नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के बारे में। 6 जून 1674 इस टाइम पे छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हो गया था। लेकिन ये राज्याभिषेक रोकने के लिए औरंगजेब ने बहुत प्रयास किया कि एक मराठा योद्धा छत्रपति नहीं हो सकता, एक राजा नहीं हो सकता, ये उसकी मान्यता थी। राज्याभिषेक हो गया और रोकने के लिए उसने किसे भेजा था मालूम है? रिश्तेदार में से एक भाई था। इधर ही नगर के पास में श्रीगोंदा तालुका है, उसमें भीमा नदी के बाजू में एक बहादुरगढ़ नाम का एक किला है। वहाँ पे उसका एक भाई था, उसका नाम था खान जहान बहादुर खान कोकलताश। इस खान के ऊपर जवाबदारी थी राज्याभिषेक रोकने की, लेकिन राज्याभिषेक हो गया। औरंगजेब गुस्सा हो गया, उसने उसे एक संदेश भेजा। उस संदेश में लिखा था, तू वहाँ बेटा क्या कर रहा है? वो छत्रपति बन गया और तू क्या कर रहा है वहाँ पे? उसने रिटर्न संदेश भेजा कि हुजूर, मैंने उत्तर दिशा से पूरा प्रयास किया, लेकिन शायद खुदा की ही मर्जी थी कि शिवाजी राजे छत्रपति बने, इसलिए वो बन गए। लेकिन चिंता न करे, एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बहादुरगढ़ पे मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और 200 दक्षिणी घोड़े हैं। इतना बारिश का सीज़न होने दो, मैं आपको 200 दक्षिणी घोड़े और 1 करोड़ रुपए राशि आपको भेज दूंगा। ये बात जितनी जल्दी औरंगजेब के पास आगरा में पहुंची, उससे दुगनी तेजी से छत्रपति शिवाजी महाराज को रायगढ़ किले के ऊपर मिल गई। और ये बात सुनते ही छत्रपति शिवाजी महाराज बोले, अच्छा हुआ, राज्याभिषेक के लिए खर्चा हो गया था। इतना सुनते ही उन्होंने अपने सरसेनापति हम्बीराव जी मोहिते को बुलाया और उनसे बोले, हम्बीराव जी, बहादुरगढ़ पे 1 करोड़ रुपए है। हम्बीराव बोले, ले आता हूँ। देखिए, दूसरी कोई बात नहीं हुई। छत्रपति बोले, हम्बीराव जी, बहादुरगढ़ पे 1 करोड़ रुपए है। और हम्बीराव जी बोले, लेके आता हूँ। कॉन्फिडेंस देखिए, लेके आता हूँ। लेकिन ये इतना आसान था क्योंकि बहादुरगढ़ पे उस टाइम पे 35,000 की सेना थी और हमारे रायगढ़ पे कितने थी? 10,000 की। क्योंकि स्वराज का नियम था, बारिश होने तक सभी स्वराज के लिए जुटते थे, लेकिन जब बारिश का सीज़न आता था तब सब सेना अपने गांव जाके अपनी खेती बाड़ी देखते थे और बारिश ख़त्म होने के बाद ही आते थे। मतलब 4 महीने वो अपने गांव में ही रहती थी पूरी सेना, लेकिन सिर्फ 10,000 सेना रायगढ़ के सुरक्षा के लिए रखी जाती थी। प्लान बहादुरगढ़ लूटने का। सेनापति जी ने क्या किया? 9,000 सेना अपने साथ ले ली और 1,000 सेना रायगढ़ की सुरक्षा के लिए रायगढ़ पे तैनात कर दी। बचे हुए 9,000 में से 2 भाग किए। एक भाग 2,000 सेना का अपने साथ रख ली और दूसरा भाग 7,000 सेना का उसके साथ उसका सेनापति एक नियुक्त कर लिया और उन्हें बोले, आप रायगढ़ से उतर के पूना में आ जाइए। पूना से होकर के रांजनगांव शिरूर करके आप नगर में आ जाइए और नगर से बहादुरगढ़ पे आ जाइए। और मैं ये करता हूँ, मेरी 2,000 सेना लेके कुरकुम के पास खड़ा रहता हूँ, आप वहाँ से हल्ला कर दीजिए। बस इतना बोलते ही वो 7,000 का सेनापति अपनी फौज लेकर के निकल गया, पुणे में आ गया। पुणे से रांजनगांव शुरू करके नगर में आ गया और जैसे में ही नगर में आया, उसने हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी करके हल्ला कल्लोल मचा दिया और वहाँ से बहादुरगढ़ की तरफ पहुँच गया। जैसे ही बहादुरगढ़ नज़दीक आने लगा, वहाँ के हेरों ने बहादुर खान को संदेशा पहुँचा दिया, हुजूर हुजूर वो आ गए। कौन? मराठे हुजूर, मराठे, वो भी दिन में? मराठे तो रात में आते हैं, 400-500 मावले लेकर के हल्ला कर देते हैं और वो दिन में आ गए। इतना सुनते ही बहादुर खान बोला, हाँ हुजूर, मराठे आ गए, वो भी दिन में आ गए। बहादुर खान चौंक गया, साथ में डर भी गया। बोलने लगा कि रात में 300-400 मावले आकर के छापा कर देते हैं, लेकिन बहादुर खान गढ़ पे
35,000 की सेना है। इतना जानकर भी वो दिन में आ गए, इसका मतलब 50,000 सेना तो कम से कम होगी। और वो बोला सारी सेना निकाल दो और मराठों की तरफ चलो, सिर्फ वॉचमैन गेटमैन ही रखना किले पे, सारी की सारी सेना निकालो और मराठे की तरफ चलो। भयंकर है ये मराठे, कुछ भी कर सकते हैं, कहाँ से आएंगे कुछ कर देंगे, लूट लेंगे, तोड़ देंगे। इससे अच्छा है उन्हें रास्ते में ही रोक ले और धर दबोच ले। और पूरी सेना निकाल के मराठों के तरफ निकल गया। मराठे नजदीक आ रहे थे, हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी करके ढोल नगाड़े बजाते हुए आ रहे थे। पूरा मतलब तूफान उठा दिया था उन्होंने। और यहाँ पे बहादुरगढ़ की सेना, यहाँ से बहादुर खान की सेना यलगार दान दान टिक टिक करके निकल गई। वहाँ से मराठे जोश में आ रहे, हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी का जयघोष करके आ रही। यहाँ से बहादुर खान की सेना पूरे यलगार दान दान टिक टिक करके निकल गई। दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई, तलवार उठी। अब भयंकर युद्ध होने ही वाला था, उतने में मराठों ने रिवर्स घेर डाल दिया। भागो, मराठे आगे मोगल पीछे, मराठे आगे मोगल पीछे। 10-12 मील भाग गए मराठे। और फिर मोगल बोले, बहादुर खान बोला रुक जाओ, मुझे लगा 50,000 होंगे, ये तो 7,000 थे, इसलिए डर के भाग गई, अब नहीं आएंगे, चलो वापस। अभी वापस मोड़ ली पूरी सेना, 2-3 मील ही आ गई, तब तक वो पीछे से हेर आ गया और बोला सरदार वो आ गए। कौन? मराठे। फिर से? हाँ फिर से आ गई। फिर बहादुर खान ने पूरी सेना घुमाई और फिर मराठों की दिशा में चला गया और फिर से यलगार ताक ताक दिन दिन करके सेना पूरी मराठों की तरफ मोड़ दी। और फिर मराठे आ गए जोश में, हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी करके पूरी सेना आ गई मराठों की। फिर बहादुर खान की सेना आमने सामने, फिर तलवारें उठी। अभी युद्ध होने ही वाला था, उतने में फिर मराठे रिवर्स घेर, भागो। बहादुर खान बोला ऐसे होती है कि लड़ाई, ऐसे रन में आके फिर भाग जाते हैं, फिर चलो भागो, दौड़ाओ उनको, अब मारेंगे उनको, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे मराठों को। फिर मराठों के पीछे पूरी मोगल, मोगल पीछे, मराठे आगे, मराठे आगे, मोगल पीछे, भागने लगे। 15-20 मील गए। फिर बहादुर खान बोला रुको, अब डर गए, अब नहीं आएंगे। पूरा दौड़ा दिया उनको, भगा दिया मराठों को, भाग गए मराठे, डरपोक मराठे भाग गए। फिर वापस मोड़ ली, पूरी सेना वापस मोड़ ली। फिर अभी 2-4 मील ही आ गई, फिर से खेर आ गया, हुजूर मराठे फिर से आ गए। क्या फिर से? यार ऐसा युद्ध होता है क्या? ऐसा कोई खेलता है क्या कोई? अब मराठों को नहीं छोड़ेंगे, अब जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक दौड़ा के मारेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। घुमाओ पूरी सेना वापस। फिर से वापस घुमाई पूरी सेना। फिर से मराठी जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव करके आ गई जोश में। फिर से मोगल आ गई, बिस्मिल्लाह रहमानिल्लाह, तक तक दिन दिन करके, यलगार तक तक दिन दिन करके आ गई मराठों की तरफ। फिर से सेना आमने सामने, फिर से तलवारें उठी। अब युद्ध होने ही वाला था, मराठों ने फिर से रिवर्स घेर डाल दिया। अब बहादुर खान बोला अब बस हो गया, अब उनको जब तक दौड़ते हैं अब तक दौड़ा के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को, दौड़ा उनको। मराठे आगे मोगल पीछे, मराठे आगे मोगल पीछे, शुरू आ गया, मराठे आगे मोगल पीछे, मराठे आगे मोगल पीछे। राजनांदगांव आ गया, फिर भी मराठे आगे मोगल पीछे। उनमें से एक सरदार बोला सरदार अब चलते हैं वापस, दौड़ाओ उनको। फिर से वो रात भर यही करेंगे, दिन भर यही खेल खिलाएंगे, हम क्या बैठे क्या खाली? उनको दौड़ाओ, भगाओ, मारो सालों को। फिर मराठे आगे मोगल पीछे, मराठे आगे मोगल पीछे। पुणे आ गया, मराठे आगे मोगल पीछे, मराठे आगे मोगल पीछे। लेकिन जैसे ही पुणे आ गया, कुछ मराठे कात्रज के घाट में, कुछ मराठे शिरूर के घाट में, कुछ मराठे साकन के घाट में फैल गए पूरे मराठे। फिर बहादुर खान बोला कहाँ गए मराठे? अभी तो यहाँ थे, चलो दौड़ाओ उनको। फिर बहादुर खान की सेना फैल गई दाराखोरे में, उनको डोंगर भाग में, पूरा मतलब पर्वत में फैल गई मराठों की सेना। लेकिन बहादुर खान की सेना उनको ढूंढते ही रहेगी। लेकिन जैसे ही बहादुर खान पूना में पहुंचा, इधर कुरकुम में बैठे हम्बीराव को एक हेर ने न्यूज़ दे दी कि बहादुर खान पूना में पहुंच गया है, इधर किला
खाली है, जाओ आप लूट लो उनको। इतनी न्यूज़ मिलते ही हम्बीरराव बहादुरगढ़ पे पहुंच गए। वहाँ पे क्या गेटमैन वॉचमैन थे, उनको दौड़ा दौड़ा के भागा भागा के मार दिया, पूरा सुझा दिया। और वहाँ पे 200 दक्षिणी घोड़े थे, उनके ऊपर पूरा 1 करोड़ रुपए लाद दिए। और पूरा वहाँ का जो मौल्यवान चीज़ें थी ना, जो मतलब हीरे जवाहरात जो जो मौल्यवान थे, वो सब वो दक्षिणी घोड़ों पे लाद दिया। और उनको सब लेके आना था, लेकिन उन घोड़ों पे वो उतना बैठता नहीं था, तो वो ले लिया और जो बचा था उनको पूरा जला दिया। और फिर क्या, चले गए हम्बीरराव जी। और बहादुरगढ़ पुणे से वापस आने लगा। जैसे जैसे बहादुरगढ़ के नज़दीक आने लगा, पूरा धुआं धुआं दिखने लगा। वहाँ पे धुआं धुआं पूरा उसको दिखने लगा। उतने में एक हेर आ गया, वहाँ से वॉचमैन आ गया। वो पूरा सुलझा हुआ, आधा जला हुआ आ गया और बोला, बहादुर खान बोला, क्या हुआ यहाँ पे? वो बोला, सब ले गए। कौन? मराठे हुजूर। तो फिर हम किन के पीछे थे कि हुजूर? फिर यहाँ कौन आया था? मराठे हुजूर। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ हुजूर। अच्छा, तो ऐसा बनाया हमको। लेकिन अब क्या करें? औरंगजेब तो बोला है कि यहाँ पे 1 करोड़ रुपए 200 दक्षिणी घोड़े हैं, अब उनको क्या जवाब दे? फिर भी उसने हिम्मत करके औरंगजेब को संदेशा भेज दिया, हुजूर मराठों ने हमें लूट लिया। फिर औरंगजेब बोला, आप हमारे सरदार यहाँ से हमारे पास से खजाना लेके जाते हो, बड़ी बड़ी सेना लेके जाते हो, और वहाँ पे शिवाजी के साथ पुचू पुचू की लड़ाइयाँ खेलते हो, और वो आपको फंसा देता है। वो शिवाजी आपको फंसाते कैसा है और आप फंसते कैसे हो? तो फिर यहाँ से बहादुर खान ने भी एक संदेशा भेजा, हुजूर शिवाजी आगरा में भी आया था, आपको कैसे फंसाया? वैसे ही हमको फंसाया। फिर उसने बोला कि पूरी सेना एक करो और टूट पड़ो रायगढ़ पे और पूरा लूट लो रायगढ़ को। फिर बहादुर खान बोला, ठीक है हुजूर, मैं पूरी सेना इकट्ठी करता हूँ, 1 लाख की सेना जमा करता हूँ और रायगढ़ को लूट लेता हूँ। लेकिन ये बात छत्रपति शिवाजी महाराज को मालूम थी, ऐसा होगा, क्योंकि हम अगर उसे लूट लेंगे, बहादुर खान को लूट लेंगे, तो बहादुर खान चुप नहीं बैठेगा, वो नगर की सेना एक करेगा और पूरी 1 लाख की सेना लेकर के स्वराज पे आक्रमण करेगा। फिर स्वराज के पास इतनी सेना थी, सेना तो पूरी गांव में चली गई है। फिर क्या, फिर हो गई तैयारी। महाराज ने अपना वकील बहादुर खान के पास भेजा। उसका नाम काजी हैदर नाम था उनका। वो गई मिलने बहादुर खान से, लेकिन बहादुर खान मिलने से मना कर रहा है। वो मिलना ही नहीं चाहता है, वकील से मिलना ही नहीं चाहता है। क्यों? नहीं बाबा, वो लोग तो बहुत फंसाते हैं हमको, हम नहीं मिलेंगे उनसे। लेकिन वकीलों से मिलना ये राजनीतिक नियम है, इसलिए उसे मिलना पड़ा। हो गई मुलाकात, और मुलाकात में बोली, वकील साहब हमारे बोले कि बहादुर खान साहब, छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया जो कुछ भी अब तक किया, उसका उन्हें बहुत पश्चाताप है। इसके लिए उन्होंने आपसे माफ़ी मांगी है, पूरे दिल से माफ़ी मांगी है, और अपने 10 किले और अपने पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज को आपके पास सौंप देंगे, ऐसा उन्होंने बोला है मेरे पास। अच्छा, क्या बात कर रहे हो? कब भेजोगे संभाजी को? कब दोगे किले? ला ला ला, दो किले दो। समझ गए वकील साहब, मछली जाल में फंस गई। वकील साहब बोले, अच्छा शिवाजी महाराज ये सब देने वाले हैं, लेकिन इसके लिए औरंगजेब बादशाह जी के मोहर लगाए हुए कागजात चाहिए, तभी ये सब मिलेगा आपको। अच्छा, उसमें क्या, दे दिया आपको, मोहर लगाए हुए कागज दे दिए। लेकिन ये क्या आसान है? इस टाइम के, अब के दौर के जैसा है क्या? हो टेलीफोन लगाया, वहाँ पे बोल दिया, हाँ जी बादशाह साहब, सिक्का के कागज़ चाहिए, भेज दो व्हाट्सएप पे। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं था। यहाँ से एक घुड़सवार जाएगा औरंगज़ेब के पास, उधर जाएगा, उसको बताएगा ये बात है, वो उस कागज़ात पे दस्तखत करेगा और वो सिक्का लगा के कागज़ात लेके आएगा। उसको जाने में लगेंगे 2 महीने, उसको आने में जाएंगे 2 महीने, हो गए 4 महीने।
लड़ाई कितनी देर रुकनी है? 4 महीने। भेज दिए एक घुड़सवार औरंगजेब के पास। गया वो घुड़सवार, जाने में 2 महीने लगे। वहाँ बादशाह के पास पहुँचा। पहुँचने के बाद बादशाह को बोला कि ऐसा ऐसा है, छत्रपति शिवाजी महाराज 10 किले और अपने बेटे शंभू राजा को अपने पास रखने के लिए दे रहे हैं और उनको उनकी गलती का एहसास हो गया। औरंगजेब खुश हो गया। इतने सरदार गए वहाँ पे, उनमें से एक ने भी एक किला शिवाजी का नहीं जीता था और ये बिना लड़े ही 10 किले दे रहा है। अच्छी बात है, उसमें क्या है, दे दिए। कागजात दस्तखत करके मोहर लगा के दे दी, जाओ। घोड़सवार आ गया। 4 महीने बाद बहादुर खान ने अपना वकील भेजा छत्रपति के पास। ये लो कागजात, लेके आए दस्तखत औरंगजेब बादशाह जी के। तो दो ना 10 किले देने वाले थे ना। कब? अभी तो आपने बोला, आपके वकील आए थे काजी हजर साहब, वो बोले थे छत्रपति साहब हमारे राजा जी आपको 10 किले देंगे, आपका बेटा हमारे पास पुलिस रखने के लिए दे देंगे और हमारी सेवा करेंगे। क्यों? हम क्यों ऐसा करेंगे? और आपके बादशाह की ऐसी कौन सी करामत बताइए कि हम अपना पुत्र उनके पास भेजे और 10 किले दे दिए? पागल हो गया क्या वो? नहीं देंगे हम। जाओ, सीधी तरह से जाओ, नहीं तो अपमान किया जाएगा आपका। ऐसा बोल करके वकील को भेज दिया वापस। वकील पहुंचा बहादुरगढ़ पे बहादुर खान के पास और बोला, फिर से फंसाया हमें। बहादुर खान बोला, क्या बात कर रहे हो? फिर से फंसाया? हाँ जी, फिर से फंसाया। फिर बहादुर खान तो पागल हो गया। बोला, अब तो क्या, बादशाह के पास से तो मोहर के कागज भी आ गए, अब अगर ऐसा बोलेंगे तो बादशाह क्या करेगा? फिर भी उसने हिम्मत करके उसको संदेश भेज दिया कि छत्रपति ने फिर से हमें फंसाया। फिर औरंगजेब बहुत गुस्सा हो गया। उसने रिटर्न संदेश भेजा कि यार ये कैसा खेल है शिवाजी का, ऐसे थोड़ी होता है यार, इतना थोड़ी फंसाते हैं। और फिर क्या, फिर कुछ भी नहीं कर सका औरंगजेब और ना ही बहादुर खान, क्योंकि उसको पता था अगर हम इस टाइम पे सेना लेके रायगढ़ पे गए तो वहाँ पे 1 लाख की सेना ऑलरेडी है, नतीजा कुछ नहीं होने वाला है और शिवाजी ऐसे ही फंसाता रहेगा हमको। इसलिए अभी हम नरमाई की भूमिका ले लेते हैं, मतलब हम अभी शांत बैठते हैं, टाइम आने पे उसको देख लेते हैं। इसे कहते हैं राजनीति। स्वराज का एक भी पैसा खर्च किए बगैर, किसी भी कोई जीवित हानि किए बगैर स्वराज को 2 कोटी रुपए और 200 दक्षिणी घोड़े अलगत मिल गए, बिना कुछ समय गवाए। ना कोई टेंशन, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई मारपीट, कुछ भी नहीं। इसे कहते हैं राजनीति। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।